बिट्टू की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे कहानी कछुए और खरगोश की। ओहो, आप सोच रहे होंगे फिर वही कहानी, कई बार तो हम सुन चुके हैं, इसमें नया क्या है? एक बार सुनिए तो सही, इसमें एक ट्विस्ट है। यह कहानी है कछुए और खरगोश की कहानी, खरगोश की जुबानी। आओ खरगोश भाई, तुम अपनी कहानी अपनी जुबानी सुनाओ। हेलो बिट्टू, मैं अपनी कहानी सुनाने को तैयार हूँ। नमस्कार आप सभी को। मैं हूँ खरगोश और मैं जानवरों के बच्चों को दौड़ना सिखाता हूँ, यानी मैं एक शिक्षक हूँ। अपनी कक्षा में मैं देखता हूँ कछुआ दौड़ में हमेशा पीछे रह जाता है। सभी बच्चे बड़ा मजाक उड़ाते हैं उसका। कछुआ में हीन भावना पनप रही है। उसके अंदर अन्य बहुत से गुण हैं, पर किसी का ध्यान उधर नहीं जाता। कछुए की हीन भावना को पहले खत्म करना होगा। आखिर मैं शिक्षक हूं। अरे, कछुआ आ रहा है। चलो, आज मैं और मेरे प्यारे शिष्य के बीच में एक रेस होगी। देखते हैं जीतता कौन है। किसको कह रहे हैं गुरुदेव? अरे तुम और कौन? नहीं 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 गुरुदेव, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। अरे नहीं कछुआ बेटा, तुम दौड़ सकते हो। तुमको दौड़ना चाहिए। आखिर मैंने क्या सिखाया है? जीवन में जो भी लक्ष्य मिले उसे पूरा करना चाहिए। तुम एक बार कोशिश तो करो। बहुत समझाने पे कछुआ मान तो गया है, पर देखते हैं मेरी योजना सफल होती है कि नहीं। पूरी कक्षा तैयार है एक रोचक रेस देखने के लिए। सब जानते थे कछुआ हारेगा और वो खूब मजाक उड़ाएंगे। कछुआ भी दृढ़ संकल्पित हुआ, जितना होगा करूंगा। रेस की दूरी तय हुई। शुरुआतों से विजय बिंदु तक सब ट्रैक तैयार हुआ। विद्यालय के गेट से रामू काका के बगीचे से होते हुए जंगल के तालाब तक सभी ट्रैक के बीच में आता था। रेस शुरू हुई। मैं बहुत तेजी से दौड़ा और कछुआ मेरे पीछे पीछे, जितनी उसकी क्षमता थी। रास्ते में जंगल और जंगल में पेड़। छाया बहुत सुहावनी थी, वैसे भी धूप बहुत तेज थी। मैं रुका। थोड़ी देर क्यों ना आराम कर लिया जाए, कुछ ऐसा सोचकर और कुछ और सोचकर भी मैं रुक गया और मुझे झपकी आ गई। उफ! कच्छा निरंतर चलता रहा और मैं सोता रहा। अचानक मेरी आंख खुली। मैं दौड़ा, पर देर हो चुकी थी। पूरी कक्षा हालात को देख रही थी, क्योंकि ट्रैक के बीच बीच में कुछ जानवर कुछ कुछ दूरी पर खड़े थे। कछुआ रेस जीत चुका था और पूरी कक्षा हैरान थी और शर्मिंदा भी। उन्हें पता चल चुका था कि जीवन में अनवरत कोशिश करने वाले की ही जीत होती है, और मैं भी जानबूझकर या अनजाने में, पता नहीं, पर अपने उद्देश्य में सफल रहा। मैंने समझाया सभी को कि कछुए में निरंतर काम करने की और वह जो कार्य ठान लेता है उसे खत्म करने की एक बहुत ही बड़ी खूबी है। यही वजह थी कि आज कछुआ जीत गया। बच्चों, तुम भी एक बात गांठ बांध लो, जो निरंतर कार्यों को करता रहता है, अपने कर्म को करता रहता है, वह निश्चय ही विजय को प्राप्त करता है। और एक बात और, किसी पर हंसना नहीं चाहिए। क्या समझे? तो कैसी लगी आपको कहानी? अच्छी लगी ना? मजा आया? अब मैं चलती हूँ, बाय।